सर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि दवाएं क्या होती हैं और उनका स्रोत क्या होता है, अर्थात दवा की मूल परिभाषा क्या होती है और दवाओं को किन किन जीवों से प्राप्त किया जाता है। इन सारे विषय वस्तु पे आज के हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में औषधि या दवाएं या ड्रग्स या मेडिसिन्स किसे कहते हैं, आइए पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। बेसिकली जिसे हम ड्रग या दवा या औषधि या मेडिसिन के नाम से जानते हैं, यह एक फ्रेंच भाषा के एक शब्द है जिसको ड्रग कहा जाता है। इसी ड्रग से ड्रग शब्द को लिया गया है और इस शब्द यानी कि ड्रग का जो मूल अर्थ होता है सूखी जड़ी बूटी, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्राई हर्ब। आसान भाषा में हम ये कहें कि कोई भी ऐसा रासायनिक अथवा जैविक अथवा कार्बनिक पदार्थ रोगी को रोग से मुक्ति दिलाने में अथवा रोग के इलाज में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मददगार साबित होता है अथवा जिम्मेदार होता है, ऐसे रासायनिक अथवा कार्बनिक अथवा जैविक पदार्थ को हम दवा के नाम से जानते हैं। आइए दवा के स्रोत की श्रेणी के बारे में अध्ययन किया जाए। अब जो दवाएं जिन जिन जंतुओं से, पौधों से, बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाए। इसी क्रम में पहला है खनिज, जिसको अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे धातु और उनके यौगिक यानी मेटल एंड देयर कंपाउंड्स जिस ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाते हैं अथवा जिस नेचुरल प्रावस्था में पाए जाते हैं, हम उसी को खनिज के नाम से जानते हैं। अब जो खनिज से कौन कौन सी दवाएं तैयार की जाती हैं और उनका किन रोगों में इलाज किया जाता है, पहला इसमें है फेरस सल्फेट, दूसरा है पैराफीन। जो फेरस सल्फेट और पैराफीन नाम की जो दवा है वो खनिज यानी कि मिनरल से प्राप्त की जाती है और इन दवाओं का प्रयोग अथवा इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग एनीमिया का जो रोग होता है उसके इलाज में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका उपयोग हम पेट में मरोड़ होने पर करते हैं अथवा पेट में मरोड़ को दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में बिस्मथ कार्बोनेट, जिसको कि शुगर रोग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खनिज से प्राप्त होने वाले अथवा खनिज से तैयार होने वाली दवाओं का विवरण था। दूसरे नंबर पे है जंतु या एनिमल्स, यानी जंतु या एनिमल से कौन कौन सी दवाएं तैयार की जाती हैं। इसमें पहला है इंसुलिन, जिसको कि शुगर रोग के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अगली दवा है एंटी टेटनस सीरम और एंटी टॉक्सिन। तो ये वो तीन ऐसी दवाएं हैं जिनको जंतु या एनिमल से तैयार किया जाता है। इसी क्रम में तीसरा है वनस्पति यानी प्लांट जो है। पहला है मार्फिन। ये मार्फिन जो होती है पौधे या प्लांट से प्राप्त की जाती है और इस मार्फिन का उपयोग जो होता है वो दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। दूसरा है नाम इसमें है क्विनीन, जिसको कि मलेरिया नामक रोग में उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में चौथा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनको कि बैक्टीरिया से हम तैयार करते हैं। इसी क्रम में पहला नाम लिखा गया है टेट्रासाइक्लिन, जिसको निमोनिया रोग में दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है क्लोरोमाइसिटिन, जिसको टाइफाइड रोग में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको टीबी रोग में इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम है हमारा कृत्रिम दवाएं। कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जिसको आर्टिफिशियली तैयार की जाती हैं, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्रोत जो होता है वो प्लांट या एनिमल्स नहीं होते हैं, अर्थात सिंथेटिक प्रोसेस को अपना करके इनको तैयार किया जाता है। इसमें पहला नाम है सल्फा ड्रग्स, दूसरा है हिप्नोटिक्स और तीसरा है एस्प्रिन। तो ये तीनों जो दवाएं हैं वो आपके कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेडिसिन या औषधि क्या होती है उसकी परिभाषा, दवाओं का जो मूल स्रोत होता है उन स्रोत के बारे में अध्ययन किया। वीडियो को अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।